नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज की कहानी पुणे की है। 7 जनवरी की सुबह पुणे के यरवदा इलाके में स्थित WNS ग्लोबल कंपनी के कर्मचारियों के लिए हर दिन की तरह ही सामान्य थी। हर कोई अपने निर्धारित समय पर ऑफिस पहुंचा, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी ऑफिस की पार्किंग उस शाम एक खौफनाक हत्या का गवाह बनेगी। 28 वर्षीय शुभदा कोदरे, कंपनी की एक कर्मठ और मृदुभाषी कर्मचारी, रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थीं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत 30 वर्षीय कृष्णा कन्नौजा ने भी उस दिन ऑफिस टाइम पर ज्वाइन किया था, लेकिन उसके मन में कुछ उबाल रहा था। एक ऐसा उबाल जो किसी जानलेवा फैसले में तब्दील होने वाला था। शुभदा का प्रोफाइल देखने पर वह एक साधारण मिडिल क्लास लड़की नजर आती है। पढ़ाई के बाद उसने जल्दी ही BPO सेक्टर में कदम रखा और 4 साल से WNS ग्लोबल में कार्यरत थी। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसके निजी जीवन में कई परतें थीं। पड़ोसियों और सहकर्मियों के मुताबिक शुभदा शांत स्वभाव की थी, लेकिन वह अक्सर अपने पिता की बीमारी का हवाला देकर ऑफिस से छुट्टियां लेती थी। कुछ कर्मचारियों को ये बातें अटपटी लगती थीं, लेकिन किसी ने खुलकर सवाल नहीं उठाया। कृष्णा कन्नौजा कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पिछले 6 साल से कार्यरत था। सहकर्मी उसे विनम्र, अनुशासित और मेहनती मानते थे, लेकिन शुभदा के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से बढ़कर एकतरफा लगाव और फिर लेन देन में बदल गया। कृष्णा के अनुसार शुभदा ने अपने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर उससे करीब 2 लाख रुपए उधार लिए थे। शुरुआत में उसने सहानुभूति और मानवता के आधार पर मदद की, लेकिन जब उसने पैसे वापस मांगे और शुभदा ने टालमटोल शुरू की, तो कृष्णा को शक हुआ कि वह धोखा खा रहा है। कृष्णा के मन में तब संदेह गहराया जब शुभदा ने कई बार पैसे लेने के बाद कोई अदायगी नहीं की। इस पर उसने खुद जांच करने का फैसला किया और शुभदा के पैतृक गांव चला गया। वहां उसे जो पता चला वह उसके लिए चौंकाने वाला था। शुभदा के पिता पूरी तरह स्वस्थ थे, कोई इलाज नहीं चल रहा था। वहां किसी तरह की बीमारी या आर्थिक तंगी की बात भी नहीं थी। यह जानकर कृष्णा को ठगे जाने का गहरा आघात लगा। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या पूर्व नियोजित थी। कृष्णा ने हत्या वाले दिन अपने बैग में एक बड़ा किचन नाइफ छुपाकर ऑफिस लाया था। उसने शाम तक इंतजार किया और शुभदा को एक बहाने से ऑफिस पार्किंग में बुलाया। वहां पर पहले तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई। चश्मदीदों के अनुसार शुभदा उसे कुछ कह रही थी और कृष्णा जोर जोर से जवाब दे रहा था। बहस के बीच अचानक कृष्णा ने चाकू निकाला और एक के बाद एक कई वार किए। पार्किंग में उस समय करीब 15 से 20 लोग मौजूद थे। कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर शुभदा को बचाने की कोशिश नहीं की। एक गार्ड ने बताया, हम सब डर गए थे। किसी के पास हथियार नहीं था, चाकू बहुत बड़ा था। सबने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह दृश्य समाज की भयावह सच्चाई को दर्शाता है, जहां खून बहता है और लोग क्लाउड स्टोरेज भरने में व्यस्त होते हैं। घटना के तुरंत बाद शुभदा को पास के यरवदा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन शाम 9 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कृष्णा को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उस पर IPC की धारा 302 हत्या, 120 षड्यंत्र और 201 सबूत मिटाने की कोशिश के तहत केस दर्ज किया। पुलिस पूछताछ में कृष्णा ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, मैंने उसे दिल से मदद की थी। बार बार झूठ बोलकर उसने मेरा भरोसा तोड़ा। गांव जाकर जब पता चला कि उसके पापा बिल्कुल ठीक हैं, तो मुझे लगा मैं ठगा गया हूं। मैं कई रातों तक नहीं सो पाया। मैं उसे बस पैसे लौटाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ नहीं लौटाएगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार डाला। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू जब्त किया। शुभदा के शरीर पर कुल 7 घाव पाए गए, जिनमें 2 जानलेवा थे। चाकू पर कृष्णा की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। CCTV फुटेज में घटना कैद है और वीडियो वायरल होने के कारण सबूत के रूप में काफी मजबूत है। मोबाइल डेटा से यह भी पता चला कि कृष्णा ने पिछले हफ्ते हाउ टू स्टेप फैटली जैसे कुछ सर्च किए थे।
इसका मतलब जानलेवा हमला कैसे करे ये होता है। WNS ग्लोबल ने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। उसमें यह लिखा था कि हमारी कंपनी में यह एक अत्यंत दुखद घटना है। शुभदा कोदरे एक मेहनती और प्रतिष्ठित कर्मचारी थीं। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी टीम जांच में पुलिस को पूरा सहयोग दे रही है। शुभदा के माता पिता पुणे पहुंचे। मां ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी बहुत मेहनती थी। हम नहीं जानते कि उसने किसी से पैसे लिए या नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि उसकी जान गई और किसी ने उसे बचाया नहीं। शुभदा का अंतिम संस्कार 8 जनवरी को पुणे के वैकुंठ धाम में किया गया। सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन उस भीड़ में बस एक कमी थी, उस लड़की की मुस्कान की, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। ट्विटर पर जस्टिस फॉर शुभदा ट्रेंड करने लगा। हजारों यूजर्स ने उस वीडियो को लेकर सवाल उठाए। किसी ने लड़की को बचाया क्यों नहीं? क्या वीडियो बनाने से पहले इंसानियत नहीं आती? क्या लेन देन के झगड़े में कोई हत्या करना सही है? कृष्णा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद है। क्या ये महज हत्या थी या सामाजिक विफलता? ये केस सिर्फ एक आरोपी और एक पीड़िता की कहानी नहीं है। यह उस समाज की तस्वीर है जो तकनीक में आगे है लेकिन संवेदनाओं में पीछे, जो खून को बहते देख सकता है लेकिन उसे रोक नहीं सकता। और अंत में बस एक ही बात रह जाती है, अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया होता तो क्या शुभदा आज जिंदा होती? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।